पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को विजय बनाने की अपील की है। हरीश रावत ने कहा कि पंचायत चुनाव में जब 750 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराएं लगाई गई थी, उसके खिलाफ उन्होंने 32 घंटे तक थाने में ही धरना दिया था। इस लोकसभा चुनाव में मेरे राजनीतिक विवेक का इम्तिहान है। आगे उन्होंने कहा कि वीरेंद्र रावत 27 मार्च को नामांकन करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नामांकन प्रक्रिया में शामिल हों और इसके बाद गांव-गांव जाकर कांग्रेस का प्रचार करें। मैंने कार्यकर्ता को सर्वोच्च महत्व दिया है। मैं किसी भी पद पर रहा हूं, मेरे दरवाजे, मेरा दिल, मेरे दिमाग के दरवाजे कभी आपके लिए बंद नहीं हुए हैं। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया। अभी हाल में पंचायती चुनावों के वक्त में 750 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर 307, 332, 333, 392 जैसी कई धाराएं, आपराधिक धाराएं लगा दी गई थी। उनको निषिद्ध करने का प्रयास हुआ था। 27 तारीख को वो नामांकन दायर करेंगे 11 बजे। मेरे पास साधन नहीं है, आपको खुद साधन बन करके जुटना है। आइए, नॉमिनेशन में भी उत्साहपूर्वक भाग लीजिए और उसके बाद गांव-गांव, घर में अपने ही साधनों से आप चुनाव अभियान को संचालित करिए। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, अब हरीश रावत अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को आप जिताएं, तो किस तरह से देख रहे हैं उन अपील को आप? जी विशाल, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने पांचों लोकसभा सीटों पर जी। अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो वहीं दो लोकसभा सीटों की अगर बात करें, हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट की, तो कांग्रेस ने काफ़ी देरी से जो है यहाँ पर प्रत्याशी अपने मैदान में उतारे हैं। जहाँ से हरिद्वार से पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं नैनीताल से प्रकाश जोशी, जो कि 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, हल्द्वानी से उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। पौड़ी से गणेश गोदियाल चुनावी रण में उतरे हुए हैं। तो वहीं टिहरी लोकसभा सीट से जोत सिंह गुंसोला और अल्मोड़ा लोकसभा सीट से प्रदीप टमटा इस बार मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। तो वहीं बात अगर हरिद्वार लोकसभा सीट की करें, तो हरिद्वार लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है। हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी रण में है। तो वहीं कांग्रेस से हालांकि प्रबल दावेदार हरीश रावत माने जा रहे थे और लगातार एक धड़ा अभी भी यही चाहता है कि हरीश रावत अगर खुद हरिद्वार से चुनाव लड़ते तो कुछ और ही जो है वहां पर टक्कर देखने को मिलती और कुछ ही और जो है लोकसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें कुछ ही और प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। लेकिन हरीश रावत ने लगातार जिस तरीके से हाईकमान में अपने बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिलाने की पैरवी की है और हरीश रावत ने अपने बेटे वीरेंद्र रावत को जो है हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट दिलाया है, तो इसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार हरीश रावत कर रहे हैं। अब हरीश रावत जो है अपने बेटे के साथ चुनावी रण में उतर चुके हैं और बात कही जाए जिस दिन से जो है वीरेंद्र रावत का टिकट हुआ है, तभी से ही हरीश रावत भी काफ़ी एक्टिव मोड में हरिद्वार लोकसभा सीट में नजर आ रहे हैं और लगातार जनसभाएं हरीश रावत की तरफ से वहाँ पर की जा रही है, तमाम रैलियाँ की जा रही है। और वहीं बात कही जाए तो पाँचों लोकसभा सीटों पर हरीश रावत ने कहा है कि जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जिताने वो प्रचार प्रसार करे, तमाम प्रत्याशी जो है पांचों लोकसभा सीटों पर उन्हें जिताने का काम करे। तो वही हरीश रावत ने ये भी कहा कि जब उनसे लगातार चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया और पार्टी के प्रबल दावेदार जो है हरीश रावत माने जाए थे, तो उन्होंने कहा कि इस बार वो अगर चुनाव लड़ते तो फिर 10 साल तक जो है वो इसी प्रक्रिया में उलझे रह जाते। लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि जो पांचों प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं लोकसभा में, उनके लिए प्रचार प्रसार करें और एक कृष्ण की भूमिका जो है उन सभी के लिए निभाएं। तो इस तरीके से हरीश रावत ने कहा है कि वो पांचों लोकसभा सीटों पर अलग अलग क्षेत्र में जो है प्रचार प्रसार पांचों प्रत्याशियों के लिए करने जाएंगे। और लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी हरीश रावत अपने पोस्ट कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, वीरेंद्र रावत के लिए, तो वो भी जो है लगातार प्रचार प्रसार अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से हरिद्वार लोकसभा सीट के समीकरण बनते हैं। हालांकि हरीश रावत लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि आपके दुख सुख का साथी हरीश रावत का मान रखें। इस तरीके की भी तमाम पोस्ट जो है हरीश रावत डाल रहे हैं, यानी कि एक सहानुभूति कार्ड भी हरीश रावत की तरफ से लगातार जो है वो खेला जा रहा है। और जिस तरीके से हरीश रावत लगातार चुनाव हारते रहे हैं 2017 के बाद से ही, तो ऐसे में जो है अब उनके बेटे को लेकर पार्टी ने उन पर दांव चलाया है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि जनता उनके बेटे पर कितना भरोसा जताती है।
अच्छा अरुण, अगर देखा जाए तो ग्राउंड जीरो पर किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है, वो चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो, और किस सीट पर किस तरह की तैयारियां तेजी से की भी जा रही हैं? जी सर, बात करें अगर पाँचों लोकसभा सीटों की तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की अगर बात करें तो दोनों ही अपने प्रत्याशियों के लिए पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि पांचों प्रत्याशी फिलहाल अपने अपने स्तर पर जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की ही बात की जाए तो पाँचों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की 16 स्टार प्रचारकों की सूची हाईकमान को भेज दिया, जहाँ से कि उस पर मोहर लगेगी और पूरा शेड्यूल जो है वो तय किया जाएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो है दौरा उत्तराखंड में होने वाला है। उसमें जी। भी 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करेंगे, जिसमें कि एक रैली श्रीनगर में, एक पिथौरागढ़ में और एक रैली जो है हरिद्वार में होगी। तो इस तरीके से जो है तमाम रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यहाँ पर होनी है, और जो केंद्रीय नेतृत्व के जो स्टार प्रचारक है उनके भी दौरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी लगाने जा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी आज अपने स्टार प्रचारकों की सूची तय करेगी, और स्टार प्रचारक कौन कौन होंगे, जैसे कि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन पायलट, सलमान खुर्शीद जैसे तमाम जो चेहरे हैं वो प्रचार प्रसार करने के लिए जो है यहाँ पर आएंगे, रैलियां करेंगे। तो इसको लेकर पूरी तैयारियां चल रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के 3 नामांकन होंगे। कांग्रेस पार्टी के टिहरी से प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और इन्हीं के साथ साथ जो है माला राजलक्ष्मी शाह जो कि टिहरी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, वो भी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो इसी के साथ कल यानी कि 27 मार्च यानी कि कल जो है अंतिम तिथि नामांकन की है। तो कल पौड़ी से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्हीं के साथ साथ जो है वीरेंद्र रावत जो कि हरिद्वार से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो इस तरीके से पूरी तैयारी दोनों ही दलों को लेकर चल रही है। और वहीं क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने भी 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो वहीं टिहरी लोकसभा सीट पर यूकेडी ने निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार को जो है अपना समर्थन दिया है। तो इस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों की अपनी तैयारी चल रही है, और लगातार एक्टिव मोड में सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव को लेकर दिख रहे हैं। अच्छा अरुण, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जब बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं जब वो नामांकन कर रहे हैं तो उनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री भी शामिल रह रहे हैं और कई बड़े नेता ऐसे भी हैं जो शामिल रह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की माने तो क्या कांग्रेस के जब प्रत्याशियों के नामांकन हो रहे हैं तो क्या उस दौरान भी उनके साथ कोई बड़े नेता नजर आ रहे हैं? जी सर, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 5 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से जी। नामांकन होने हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी के नामांकन में जो है शामिल हो रहे हैं। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी और जो दिग्गज नेता है वो सभी के नामांकन में जो है दाखिल हो रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की जो है आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ऐसे में जो है प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पार्टी के कार्यकर्ता और उनके साथ कई दिग्गज नेता भी जो है यानी कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह, ये भी जो है उनके नामांकन में शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में हरीश रावत भी जो है इन सभी के नामांकन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि हरीश रावत के आज भी जो है हरिद्वार में अपने बेटे के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम है, और कल अपने बेटे वीरेंद्र रावत के नामांकन में हरीश रावत जो है वहां पर शामिल होंगे, और वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी शामिल होंगे। यानी कि जो भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन होने हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से लेकर तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी और दिग्गज नेता उन सभी के नामांकन में शामिल होंगे। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।